Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Okay, तो today discuss financial planning. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं प्रॉब्लम सेट 4A डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था प्रॉब्लम सेट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 एंड 4 आपके लिए क्या है, होमवर्क है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 एंड 4 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है कि श्रीमती मल्होत्रा purchased solar panels for the taxable value of rupees क्या है, rupees 85,000 she sold them for rupees 90,000 the rate of GST 8%, 5%, rate of GST 5%, find the ITC पता है ना, find the ITC of Miss श्रीमती मल्होत्रा, what is amount of GST payable by her, उन्होंने कितना GST पेबल किया है वो आपको निकालना है। तो क्वेश्चन को बारीकी से हमने पढ़ लिया और मैंने सब अंडरलाइन कर दिया। ओके, अब देखिए हमने बोला था जब कोई चीज आप परचेज करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है उसको भी हम मेंशन कर लेंगे। तो पहले क्या दिया है वो सारे चीज को बाय डिफिनीशन पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे प्रैक्टिस से आता है। और हमने जो डिफिनीशन दिया था इनपुट टैक्स का तो वहां परचेज लिखा था, तो जब परचेज करेंगे दिस इज द इनपुट, तो मैंने इनपुट टैक्स डिसाइड कर मिस्टर मल्होत्रा, श्रीमती मल्होत्रा परचेज कितना पर परचेज कर रही है, तो 85,000 रुपीज पर, 85,000 रुपीज पर परचेज कर रही है। तो दिस इज द इनपुट टैक्स, यहां से हम इनपुट टैक्स निकालेंगे। और उसने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो बेचने पर आउटपुट टैक्स, दिस इज द, यहां से हम आउटपुट टैक्स निकालेंगे। और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 5%। फाइंड द आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स, आईटीसी मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन। ओके, मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हम क्या फाइंड करना, हमें क्या पहले क्या निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे कि पहले हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ जीएसटी, पता कर लेते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना दिया है 5% रेट ऑफ जीएसटी। ओके, तो इनपुट टैक्स हम निकाल लेते हैं। इनपुट टैक्स ऑफ रेट ऑफ जीएसटी दिया है, तो इनपुट टैक्स ऑफ रुपीज कितने पे 85,000 पर इनपुट टैक्स निकालने थे। इनपुट टैक्स ऑफ रुपीज 85,000, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई या देयरफॉर इनपुट टैक्स इक्वल टू 5/100, 5% दिया है तो परसेंटेज को क्या लिखेंगे 5/100 इंटू व्हाट 85,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 इंटू 850। यहां तक आपको कोई समझने में प्रॉब्लम, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पे 0, यहां 5 कैरी कितना आया 2, और 5 में 8 का 80 और 2 कितना हो गया, सॉरी 40 और 2 व्हाट 42, तो दिस इक्वल टू 4,250 ये आ गया।
तो आपका क्या है, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, दिस इज द इनपुट टैक्स। 4000 कितना, 4250 रुपीज आपका इनपुट टैक्स हो गया। तो क्या मैं आउटपुट टैक्स भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इधर आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इक्वल टू 5/100 इंटू 90,000। ओके, 5/100 इंटू 90,000। ओके, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स आ जाएगा। ओके, तो यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, दिस इज अ कैंसिल आउट। तो यहां हो गया 5 इंटू व्हाट 900, तो ये हो गया 4500। ओके, तो देयरफॉर आउटपुट टैक्स इक्वल टू रुपीज 4500। दिस इज द रुपीज 4500, दिस इज द आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स मुझे पता चल गया, आउटपुट टैक्स पता चल गया। तो हम आईटीसी, आपको पता है कि इनपुट टैक्स को हम क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर इनपुट टैक्स इक्वल टू क्या होगा, आईटीसी। तो देयरफॉर आईटीसी मतलब पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी के मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और एक किसके इक्वल होता है, इनपुट के बराबर होता है। इनपुट टैक्स इक्वल टू आईटीसी। तो इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स है रुपीज 4250। दिस इज द आईटीसी। तो मैंने आईटीसी निकाल दिया, दिस इज द आईटीसी। और उसने पूछा था कि फाइंड द आईटीसी, तो आईटीसी इक्वल टू आ गया 4250 रुपीज। ओके, फिर उसने क्या पूछा है, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जीएसटी पेएबल इक्वल टू होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है, रुपीज 4500 माइनस 4250। तो इसको माइनस करेंगे तो आपको आया रुपीज 250। तो जीएसटी पेएबल कितना आया, 250। और आईटीसी भी पता चल गया आपको। तो ओके, तो हम इधर लिखते हैं कि देयरफॉर जीएसटी पेएबल इक्वल टू रुपीज 250 रुपीज। ओके, दिस इज द जीएसटी पेएबल 250 रुपीज। तो ये क्या आया, जीएसटी पेएबल। और आईटीसी कितना आ गया, आईटीसी देयरफॉर आईटीसी इक्वल टू रुपीज 4250 रुपीज। दिस इज द क्या है, दिस इज द 4000 कितना आया, 4250 रुपीज। वो हो गया आईटीसी, और ये आपका आ गया जीएसटी। तो क्वेश्चन, जीएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। आपको वो डिफिनीशन पता होना चाहिए कि आईटीसी क्या डिफिनीशन, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, जीएसटी पेएबल, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, और आईटीसी को हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट को ही आईटीसी बोलते हैं। ओके, तो आईटीसी और इनपुट एक ही बात होता है। ओके, तो वहां पर इनपुट आईटीसी पूछेगा, तो आईटीसी मतलब इनपुट क्रेडिट टैक्स, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो इनपुट टैक्स आएगा वो क्रेडिट हो गया, वही तो बोलते हैं आईटीसी। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन 100% सॉल्व होते हैं।
ओके, तो देखिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, और फिर आप सॉल्व करना शुरू करिए। जहां पर भी परचेज दिया है तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स आईटीसी के इक्वल होगा। जहां सोल्ड कर दिया तो उस पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स, तो वहां से आउटपुट टैक्स हो गया। तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जैसे पता चल जाएगा, देन हम फाइंड कर सकते हैं जीएसटी पेएबल, और जीएसटी पेएबल इक्वल टू होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है, आप ट्राई करिए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए, आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिए, हम बोर्ड को रफ करने जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, ओके, तो आइए दिस क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7। और एक क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.1 में सॉल्व किया एज इट इज। केवल क्या है, इसमें डाटा चेंज किया गया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है और कुछ चेंजिंग नहीं है। वहां पर भी जो कंसेप्ट मैं वहां पर इस क्वेश्चन को दिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज किया हूं, सेम कंसेप्ट मैं यहां पर भी वही कंसेप्ट यूज करूंगा। तो आपको जब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कौन से कंसेप्ट कब यूज होते हैं। ओके, तो आइए हम यहां पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद हम अंडरलाइन लिखेंगे कि a dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000, ओके, विथ जीएसटी। यहां पर देखिए विथ जीएसटी लिखा है। ओके, विथ जीएसटी मतलब जीएसटी के साथ। टू पुलिस कंट्रोल रूम, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 12%। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 12%। तो देन क्या है, 12% पर फुल स्टॉप। तो बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ एस्टेट, हाँ, फाइंड द रेट ऑफ एस्टेट एंड, देखिए यहां एस्टेट लिखा है, एंड सेंटर जीएसटी। एसजीएसटी, एस्टेट मतलब एसजीएसटी, सेंटर मतलब सीजीएसटी चार्ज्ड बाय द डीलर। आल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट। तो आपको बोला है कि आल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स नहीं, टैक्सेबल मतलब टैक्स से फ्री वाले वैल्यू हमें फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सेट। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो यहां तक टैक्सेबल वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है ना। तो आल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। अब आते हैं हम लोग, ये सारे इंफॉर्मेशन पढ़ लिए, सब कुछ देख लिए, तो अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने न्यू क्वेश्चन है, तो आप सोचेंगे कि क्या दिया है आपको, जो वॉकी टॉकी सेट है उसको, उसका रुपीज, उसका कीमत दिया है 84,000, जीएसटी के साथ दिया है, और जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 12% दिया है। हमें फाइंड करना अमाउंट स्टेट एंड सेंटर जीएसटी। तो स्टेट एंड सेंटर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। और जीएसटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा इस तरह से जीएसटी कैसे फाइंड करूं। ओके, और जीएसटी फाइंड करने, जीएसटी पेबल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, इनपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, इनपुट टैक्स माइनस आईटीसी। और जीएसटी पेबल का और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आपको जीएसटी पेबल का एक और फॉर्मूला होता है कि अगर विथ जीएसटी अमाउंट दिया है और हम टैक्सेबल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू जीएसटी आता है। तो जीएसटी इक्वल टू प्राइस ऑफ क्या, प्राइस ऑफ विथ जीएसटी, और जीएसटी से फ्री, जो कि जीएसटी उस पर नहीं लगा है, उसका माइनस करेंगे तो आपको जीएसटी पता चल जाएगा कितना जीएसटी हुआ। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले हमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हमने आपको एक 2-3 टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2-3 कराए हैं। तो आइए फिर से मैं सॉल्व करता हूं।
तो इसके लिए पहले हम एज्यूम, पहले क्या लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी की रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 12%। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सारे लॉजिक वाले, ये सारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा आपको इस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं हम क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट सॉल्व कर दें, ऐसे नहीं चलता है। ओके, तो आपको रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 12%। ओके, अब हम क्या करते हैं कि क्या निकालेंगे, रेट ऑफ जीएसटी पता चल गया, तब हम लिखेंगे, अब एज्यूम करेंगे, मैंने वहां पर भी जो कि लेट द प्राइज। ओके, तो लेट द विच प्राइज, टैक्सेबल वैल्यू प्राइज, लेट द टैक्सेबल वैल्यू, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹100। तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू रुपीज कितना है, 100 है। तो क्या हम अगर ए टैक्सेबल वैल्यू ₹100 है, ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो अगर इसका 100 किस, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ ₹100। ओके, ये टैक्सेबल वैल्यू है, और उस पर जब टैक्स लगाएंगे तो उसका कीमत कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए। तो कितना, उसका कीमत कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना, 12/100 इंटू 100, एक कैंसिल हो गया तो 12, तो टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, टोटल वैल्यू ऑफ क्या, क्यू इक्वल टू 100 प्लस 12 मीन्स ₹112। तो टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपीज है, और टैक्स और टोटल वैल्यू कितना आया, 112। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जो टैक्स उस पर नहीं है उस समय उसका कीमत 100 रुपीज हो गया, और जब 12% जीएसटी लगा तो इसका कीमत कितना आ गया, 112 रुपीज। ओके, चलिए, तो अगर मान लीजिए कि टोटल वैल्यू इतना है, दिस इज द टोटल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, x। तो यहां पर लिखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ फॉर नहीं लिखते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ क्यू इज ₹84,000 and taxable value of क्यू इज कितना, ₹X। मैंने एज्यूम कर दिया, मैंने क्या एज्यूम किया, X, क्योंकि इनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने कितना एज्यूम कर दिया, X रुपीज एज्यूम कर दिया। तो टोटल वैल्यू कितना है, 84,000। जब टोटल वैल्यू 84,000 है तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आया, X हो गया। ओके, तो आपका रेशियो मस्ट भी इक्वल होता है। तो क्या होता है, हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है यहां पर, 100 अपॉन टोटल वैल्यू कितना है, 112 इक्वल टू, यहां पर टैक्सेबल वैल्यू कितना है, X, और टोटल वैल्यू कितना है, 84,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 इंटू 84,000 इक्वल टू X इंटू 112। तो देयरफॉर X इक्वल टू 100 इंटू 84,000 अपॉन क्या,
112। ओके, तो दिस इज द एक्स हमने फाइंड कर दिया। अब आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए एक्स कितना आएगा। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और एक्स फाइंड करिए। तो अगर मैं एक्स फाइंड किया तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको 7 से कैंसिल, इसको मैं 12 किससे कैंसिल कर दूं? 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 7, कैरी कितना आया? 4, 42। तो ये कितना होगा? 6। इसको 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 और 2 00 000 आ गया। ओके, अब मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूं? 4 से। तो इसको 4 से कैंसिल किया तो ये कितना आया? 4, और इसे 4 से कैंसिल किया तो कितना आया? 3000। एक 3000। ओके, और इसको 4 से कैंसिल किया तो कितना आया? 25। तो देयरफॉर x इक्वल टू 25 इंटू 3000। ओके, तो यहां पर हो गया देयरफॉर x इक्वल टू 3 में 25 को मल्टीप्लाई किया तो 75,000। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू कितना आया? देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका? क्यू इक्वल टू रुपीज 75,000। कितना आया? 75,000 टैक्सेबल। जो टैक्स से फ्री है उस जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसका वैल्यू कितना था? 75,000 और विथ जीएसटी इसका वैल्यू कितना है? 84,000। तो क्या हम जीएसटी निकाल सकते हैं? 100% जीएसटी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू क्या होगा? विथ जीएसटी कितना उसका वैल्यू है? 84,000। तो 84,000 माइनस 75,000, जल्दी माइनस कर लीजिए। तो देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू माइनस करिए तो इधर कितना आ जाएगा? कैरी दिए तो इस 14 में से 9,000 रुपीज आया। दिस इज द 9,000 रुपीज। तो जीएसटी कितना आ गया? 9,000 रुपीज। ओके, अब जीएसटी हमें जैसे 9,000 रुपीज पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? एस जीएसटी एंड सी जीएसटी निकाल सकते हैं ना। तो जीएसटी कितना है? 9,000। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू जीएसटी। तो 1/2 इंटू 9,000। ओके, यहां 2 से कैंसिल के तो 5,000 नहीं 4,500। तो 4,500 रुपीज 4,500 ये आपका आया सीजीएसटी। देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू रुपीज 4,500। तो क्या सीजीएसटी आ गया? तो हम तो एसजीएसटी निकाल सकते हैं, तो एसजीएसटी भी निकल सकता है। देयरफॉर एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू 9,000, ये भी कैंसिल हो गया तो 4,500। तो यहां से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एसजीएसटी इक्वल टू रुपीज 4,500। ओके, तो देखिए मैंने सब कुछ फाइंड कर दिया, टैक्सेबल वैल्यू भी फाइंड कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू कितना आया? टैक्सेबल वैल्यू कितना आया था? दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना आया? 75,000। जीएसटी कितना आया? 9,000। फिर हमने सीजीएसटी फाइंड किया 1/2 जीएसटी, तो ये कितना आ गया? सीजीएसटी इक्वल टू 4,500। एसजीएसटी भी कितना आया? 4,500। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के इस टाइप के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हूं आपको प्रैक्टिस सेट में। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूं प्रैक्टिस टेस्ट में। तो आप क्वेश्चन को बारीकी से रीड करेंगे ना तो क्वेश्चन 100% सॉल्व होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आईएमपी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, तो अब हम क्या करता हूं, आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। ओके, तो आप नोट करिए अच्छे तरीके से। मैं आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर ए प्रॉब्लम सेट फोर प्रॉब्लम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन किया था, 5 7 मैंने एक्सप्लेन किया हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ये थोड़ा सा इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कि 1 2 3, लेकिन बहुत सिंपल है। इसको बारीकी से रीड करेंगे तो बहुत सिंपल है। ओके, तो यहां पर देखिए, अन्ना पाटिल, थाने, महाराष्ट्र, सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसही, मुंबई। ओके, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 14,000। टैक्सेबल वैल्यू बोला है, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 14,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी 28%। ओके, रेट ऑफ जीएसटी 28%। वो टैक्सेबल वैल्यू पर सेल कर रहा है और उस पर जीएसटी कितना लग रहा है, 28%। तब देखते हैं क्या होता है। शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम जीएसटी सेम है, सेम जीएसटी रेट ऑफ रुपीज, यहां कितना में बेचता है, 16,800। ये भी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, मतलब कि उस पर जीएसटी अभी बाद में लगेगा। ओके, जीएसटी लगाने के बाद क्या कीमत होगा अलग देखा जाएगा। तो बोला है कि फाइंड द फॉलोइंग, पहला अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी सोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द अन्ना पाटिल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड ऑन द शॉपकीपर इन बसही। तो बसही में सोल्ड कर रहा है तो उस पर कितना चार्ज लगा, एंड व्हाट इज द सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन बसही एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न। तो रिटर्न के टाइम उसने कितने सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइन क्या किया है, उसने पेएबल किया है। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को एक तरीके से बारीकी से हमें रीड करने की जरूरत है। जैसे आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना सिंपल है। आइए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो अभी हमने बोला था आपको कि इनपुट टैक्स क्या होता है, परचेज करना मतलब इनपुट टैक्स, और उस पर कितना उसने आउट जीएसटी ले रहा है उसको लिख लेते हैं। तो मैंने यहां लिखा हियर सॉल्यूशन। ओके, अब रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना दिया है, 28%। रेट ऑफ जीएसटी 28%। सप्लाई द वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर, अन्ना पार्टी सप्लाई कर रहा है। तो अगर अन्ना पार्टी के लिए बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा अन्ना पार्टी सप्लाई कर रहा है तो उसने कितना जीएसटी पेमेंट कर रहा है उसके लिए निकाल सकते हैं कि आउटपुट कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल फ्रॉम द शॉपकीपर से आउटपुट कितना अन्ना पाटिल कलेक्ट कर रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आउटपुट कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल, यहां लिख सकते हैं आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल बाय आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल किससे, बाय शॉपकीपर
शॉपकीपर, ओके, शॉपकीपर, शॉपकीपर, ओके। आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय अन्ना पाटिल बाय शॉपकीपर, ओके। तो शॉपकीपर से कितना आउटपुट निकला वो देख लेते हैं। तो कितना ए आपका है, ये आपका रुपीज कितना दिया है, क्या है आउटपुट हम निकाल सकते हैं। आउटपुट टैक्स क्या निकाल सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू इनटू क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, ओके। तो टैक्सेबल वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द शॉपकीपर, बाय नहीं होगा यहां पर, फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर से, फ्रॉम द शॉपकीपर, फ्रॉम द शॉपकीपर, बाय नहीं होगा, शॉपकीपर से, फ्रॉम द शॉपकीपर, ओके। तो हम निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, तो इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। आपको टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 14%, तो 14% का जीएसटी की नहीं, सॉरी 14,000 दिया है और जीएसटी कितना दिया, रेट ऑफ जीएसटी 28%, ओके। तो हम लिख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू इनटू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, तो कितना आया 14,000 इंटू 28 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 140 इंटू 28, इसे मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, वीडियो के पॉज करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेता हूं हम लोग, 140 अपॉन 28, 0 2 कैरी 3 और ये कितना हो जाएगा 9 नहीं 3 111 और ये कितना हो गया 028, तो क्या 0293, तो ये आपका आ गया रुपीज 3,920 रुपीज, ओके, 3,920 रुपीज। ये क्या है, देयरफॉर आईटीसी, इसको हम बोलेंगे वो जीएसटी, इतना जीएसटी कलेक्ट किया, दिस इज द जीएसटी, ये आपको इतना, इसका कीमत इतने पर जीएसटी कितना लगा, इतना है, और ये क्या है आईटीसी, इसको बोलते हैं देयरफॉर आईटीसी इक्वल टू रुपीज 3,920 रुपीज। और ये क्या है आईटीसी, टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पर सीजीएसटी एसजीएसटी पर निकाल सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आपको पता है ना सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू क्या होता है, एस सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू ये आपका क्या है जीएसटी, तो 3,920, सो कैंसिल करिए 1960, तो देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू रुपीज 1,960 रुपीज। ये आपका हो गया, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसके केस के लिए हमने फाइन कर दिया। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं कि अब उसने किसको सेल कर दिया, इसके बारे में बात करते हैं। आउटपुट उसने सेम रेट पर किसको सेल किया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो शॉपकीपर किसको सेल किया है कि शॉपकीपर सोल्ड इट टू बी कस्टमर एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी, ओके। तो द शॉपकीपर इन वसई सोल्ड द वैक्यूम कूपर एंड, किसके लिए, शॉपकीपर। तो आइए हम लोग किसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो यहां पर दिया है कि शॉपकीपर सोल्ड इट टू द, कस्टमर को सोल्ड किया है,
क्या सॉल्व किया है? वैक्यूम क्लीनर। ओके, तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? उसके लिए भी तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं शॉपकीपर सोल्ड द शॉपकीपर sold the vacuum cleaner to the customer। किसको सोल्ड किया? कस्टमर। ओके, तो उसके लिए भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल? अब सोल्ड किया है तो आउटपुट हमारा निकल जाएगा। तो इस पर टैक्स निकाल लेते हैं। तो इस पर टैक्स कितना आ जाएगा? इसके लिए अगर टैक्स की बात करते हैं तो इसके लिए जीएसटी टैक्स हम निकाल सकते हैं। क्या है? टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है? टैक्सेबल वैल्यू 16,800 इंटू रेट ऑफ जीएसटी 28% अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया तो आपका होगा 168 इंटू 28। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो आपका आ गया 168 और 28, 168 और 28। ओके, तो 64 कैरी कितना आया? 6 और ये कितना? 48 और 6, 48 और 6 54 कैरी कितना आया? 5 कैरी कितना आया? 5 और ये कितना? 13। ये कितना हो गया आपको? 6 कैरी 1, ये कितना? 33। तो मल्टीप्लाई इसको जोड़ ऐड करिए 4076। तो ये आपका आ गया ₹6,704। दिस इज द, ये आपका अगर टैक्स आउटपुट टैक्स आ गया। ओके, इसको रफ कर लेता हूं मैं। इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आ गया आपको? ऐड कर लीजिए। तो ऐड किए तो कितना है यहां पर? 4 हो गया। ओके, तो यहां आया 4704। ओके, तो आपकी इतना आ गया। ये टैक्स आया है। तो इस टैक्स पर भी हम क्या निकाल सकते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं। दिस इज द टैक्स। और एक किस टाइप का टैक्स है? ये आउटपुट टैक्स है। और एक कितना था? इनपुट टैक्स है। तो इस आउटपुट टैक्स पर भी हमें क्या निकालना है? सीजीएसटी, क्योंकि वो सोल्ड कर रहा है। सोल्ड करना मतलब आउटपुट टैक्स। तो इस टैक्स पर भी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल देते हैं। तो दिस इज द आउटपुट टैक्स। इस पर लिख लीजिए देयरफॉर आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? ₹4704। ओके, दिस इज द आउटपुट टैक्स। ओके, एंड हम निकाल लेते हैं इस पर सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी, मतलब ये आउटपुट टैक्स। तो कितना आया? 4704। इसे कैंसिल किए 2352। तो देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू व्हाट? ₹2352। ये आपका आ गया सीजीएसटी एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स के लिए हमने निकाल लिया और सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट टैक्स के लिए हमने निकाल दिया। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब उसने पूछा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द सीजीएसटी पेएबल बाय द शॉपकीपर इन द वसई एट द सेम टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न। अब रिटर्न के टाइम कितना उन्होंने जीएसटी पे किया है? तो हमें आईटीसी पता चला है कितना? 3920 और आउटपुट पता चला है 4704। ओके, तो ये हमें पता। उस पर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा था। इनपुट टैक्स पर सीजीएसटी कितना आएगा? एसजीएसटी ये मैंने फाइंड किया। आउटपुट टैक्स पर सीजीएसटी मैंने ये फाइंड कर दिया। अब मैं आता हूं, पहले इसे थोड़ा क्वेश्चन को रफ करता हूं और फिर मैं जीएसटी पेएबल निकालता हूं। तो इधर मैं रफ करता हूं थोड़ा। तो पेएबल जीएसटी निकालेंगे,
उस पर फिर हम क्या निकालेंगे, इनपुट और उस पर हम निकालेंगे एसजीएसटी एंड क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। तो अब आते हैं देयरफॉर, यहां से लिखते हैं कि देयरफॉर जीएसटी पेएबल। ओके, तो जीएसटी पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना है 7, आउटपुट टैक्स कितना है आपका, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, वेयर 4704 माइनस आईटीसी कितना है 3900 व्हाट 20। ओके, अब इसे माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा रुपीज, इधर से कितना है 4 और इसे कैरी दिए 10 8 और ये कितना हो गया आपका 6 और इधर से कैरी दे दिए तो ये कितना आ गया आपका 6, तो ये हो गया 16 में से 7। ओके, तो रुपीज 700 कितना आया 784 रुपीज। ओके, दिस इज द जीएसटी पेएबल। ओके, तो मेरा जीएसटी पेएबल आ गया 784 रुपीज। ओके, तब हम क्या निकाल सकते हैं, जीएसटी पेएबल आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो आइए हम निकाल सकते हैं कि पहले किसको निकालते हैं, एस दोनों इक्वल होता है, तो सीजीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू 1/2 इंटू जीएसटी। ओके, तो 1/2 इंटू जीएसटी कितना है 784, इसे कैंसिल कर लीजिए 3 9 और 2, तो कितना आया 392। ओके, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आया, देयरफॉर सीजीएसटी देयरफॉर सीजीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू कितना आया रुपीज 392। ओके, तो ये आपका आ गया 392 रुपीज। तो इसको मैं रफ करता हूं, तो आपके पास आ गए दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर है 392 रुपीज। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को क्या करना था इस क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से रीड करना था और बारीकी से रीड करने के बाद जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिए हुए थे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करना था और आप स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना था। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 9 था, ये भी क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 9, इसको भी आप अपने नोटबुक में अच्छे से मेंशन कर लीजिए। जो भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, आप सॉल्व करिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे से पूछ लीजिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि वीडियो को यहीं पर कमेंट एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, ओके बाय, थैंक यू।